शराब ठेके में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक व्यक्ति के साथ 45 लाख की ठगी होने का मामला सामने आया है। 2 साल में एक भी रुपया न मिलने से परेशान फरियादी ने पुलिस की शरण ली है और आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। नंदानगर में रहने वाले फरियादी बिंद्रेश चोकसे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शराब ठेकेदार ऋषि राय ने शराब दुकान में पार्टनरशिप देने के नाम पर 45 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए थे, लेकिन पिछले 2 सालों में शराब ठेकों में किसी भी तरह का मुनाफा नहीं दिया गया और फरियादी के 45 लाख हड़प लिए गए, जिसके बाद अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाने पर की गई, जहां पुलिस ने शराब ठेकेदार ऋषिराज के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि फरियादी द्वारा अपने पैसे मांगने पर शराब ठेकेदार द्वारा आए दिन धमकी भी दी जा रही थी। कल दिनांक को आवेदक बिंद्रेश चोकसी निवासी नंदानगर द्वारा थाने पर एक आवेदन पेश किया गया, जिसमें अनावेदक ऋषि राय महाकाल लीकर के प्रोपराइटर के विरुद्ध में 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में आवेदन दिया था, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन पे प्रथम दृष्टया 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जाना पाया गया, जिस पर से धारा 420, 406, 506 आईपीसी का मुकदमा ऋषि राय के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार की धोखाधड़ी की 2020 में इंदौर में सिंडिकेट में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पे 45 लाख रुपए इनके इससे खाते में डलवाए गए थे, जो 45 लाख रुपए डालने के उपरांत भी अनावेदक के द्वारा आवेदक को उसमें पार्टनरशिप पे शामिल नहीं किया गया और ना ही 45 लाख रुपए उसके रिटर्न किए गए। इस बात पे से ये मुकदमा कायम किया गया है। इंदौर के बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक दंपत्ति द्वारा बिल्डिंग मटेरियल खरीदकर लोगों को सस्ते दाम में बेच दिया गया और उनके रुपए भी व्यापारियों को नहीं दिए। दरअसल मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के ही कुछ बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि अजहर और उसकी पत्नी द्वारा बिल्डिंग मटेरियल खरीदा गया, जिसके एवज में कुछ बयाना राशि दी गई और मटेरियल लेकर दूसरे लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया और उन्हें रुपए भी नहीं दिए। ठगी का शिकार हुए कुछ व्यापारियों ने थाने पहुंचकर इस दंपत्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक इस दंपत्ति को बंटी बबली के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। ये अंकित जैन है, ये इतवारिया बाजार के हैं। इनका बिल्डिंग मटेरियल का काम है। तो ये एक अजहर और एक उनकी वाइफ है सगस्था, दोनों मिलकर के इस प्रकार की ये धोखाधड़ी करते रहते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल वालों पे जाते हैं और उनसे जाकर के कुछ थोड़े बहुत पैसे दे करके और बिल्डिंग मटेरियल उठा लेते हैं और वो बिल्डिंग मटेरियल उठा करके कम दामों पर ये बाहर कहीं दूसरी जगह तो बेच देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर ये 3-4 फरियादी लोग हैं। अंकित जैन है, उनके साथ एक राठौर हैं, एक यश प्रजापति हैं। इन लोगों के साथ करीब 6,48,000 की इनके द्वारा माल उठाया गया और वो धोखाधड़ी करके इनके द्वारा माल भेज दिया और उन्हें पैसा नहीं दिया। तो उसके ऊपर जी कल लगभग कितने की धोखाधड़ी का मामला है? अभी 6,48,000 का टोटल इनके द्वारा अमाउंट बताया है। बाकी और इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को क्या बंटी बबली के नाम से? हाँ, ऐसा सुना गया है कि इनके द्वारा और भी कई वारदातें की गई हैं। उसमें इनको बंटी बबली के नाम से जाना जाता है यहाँ सदर बाजार बिस्ती मोहल्ले में। मामूली विवाद के बाद महिला द्वारा अपने पति को डराने के लिए एसिड पीना महंगा पड़ गया और उसे अपनी जान गंवाना पड़ी। दरअसल पूरी घटना इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र की है, जहां रहने वाली रितु नाम की महिला ने अपने पति से हुए मामूली विवाद के चलते एसिड पी लिया था, जिससे बुधवार सुबह रितु की मौत हो गई। वहीं मृतिका के परिजनों ने बताया कि मंगलवार को खाने की बात को लेकर रितु का अपने पति से मामूली विवाद हो गया था, जहां रितु ने पति को डराने के लिए एसिड पी लिया था, जिससे आज रितु की मौत हो गई है। बहरहाल आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भिजवा कर जाँच शुरू कर दी है। ना उनका कोई झगड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, पर पता नहीं छोटा सा विवाद हुआ दोनों का, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। वो बोल रहे थे कि मैं सिर्फ डराना चाहती थी, मेरे को नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। जब उनको होश था ना, उन्होंने मेरे से बात करी, मैं रात भर उनके पास थी। वो बोलते रहे कि मेरे को बचा ले, वरना तेरे जीजाजी को सब मेरे परिवार वाले मार डालेंगे। क्योंकि मेरे पापा और ये सब उन पे हमेशा से मतलब झगड़े करते थे, उनको
बच्चे नहीं थे, शादी के 10 साल हो गए थे। तो सब बोलते थे कि अभी तक बच्चे नहीं है, जीजाजी को छोड़ दे, सब बोलते थे। और मैं बोलती थी कि नहीं, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका जीजाजी का कोई भी नहीं है, सिर्फ एक भाई है, 2 बहनें हैं, तो वो भी ससुराल में है, माँ बाप तो उनके भी नहीं है, और अब वो भी चली गई। क्या कुछ बताया विवाद किस बात को लेकर हुआ था? वो बोल रही थी बस हमारी छोटा सा झगड़ा हुआ था, मतलब ऐसे ही खाने पे से हो जाता है, जैसे तू मैं तो होती है हस्बैंड वाइफ। तो बोले मैं डराना चाहती थी, और इतने में तो क्या हो गया। स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले इंदौर को लगातार कई तमगे हासिल हो रहे हैं, लेकिन शहर के सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। ऐसा ही नजारा इंदौर के टीबी हॉस्पिटल में सामने आया है, जहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी यहां कचरा लेने नहीं पहुंच रहे हैं। ये नजारा इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र के टीबी अस्पताल का है, जहां से निकलने वाला कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी रहती है कि उसे समय पर रहते उठा लिया जाए, लेकिन निगम कर्मचारियों द्वारा यहाँ का कचरा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर गंदगी का अंबार लग रहा है, जिसमें मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। टीबी अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि निगम कर्मचारी सप्ताह में 2 से 3 बार आकर यहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं। अधीक्षक के द्वारा संबंधित निगम दरोगा को भी इस बात की जानकारी दी गई है। बहरहाल यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 3 प्रकार का वेस्ट निकलता है। एक जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन हॉस्विन एजेंसी हमारी करती है और रेगुलर बेसिस पे पर डे आकर के बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन करती है। दूसरा हमारा जो सूखा और गीला कचरा है, ये सप्ताह में 2 या 3 बार नगर पालिका के कर्मचारी आकर करते हैं। लेकिन मतलब मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध रहेगा कि यदि प्रतिदिन कचरा उठ जाए तो जो मरीजों को असुविधा होती है या कई बार कचरा की वजह से बदबू या गंदगी फैलती है, वो नहीं फैलेगी। यद्यपि मैं इस बात को पुनः दोहराऊंगा कि नगर पालिका के कर्मचारी सप्ताह में 2 से 3 बार आकर उठाते हैं, लेकिन अगर प्रतिदिन उठेगा तो और बेहतर होगा। इसके लिए आपने कोई प्रयास किया है? किसी संबंधित जो हमारे दारोगा जी हैं उनको हम लोगों ने कई बार दूरभाष पर सूचित किया है और उनसे कई बार निवेदन भी किया है, लेकिन उनकी भी कार्य व्यस्तता या जो भी हो, मुझे उस विषय पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि प्रतिदिन उठ जाएगा तो बेहतर होगा।